अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों पता है मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप पूरी वीडियो वॉच करें, क्योंकि जितने भी टोकन्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये सारे के सारे अगर आपके वॉच लिस्ट में हों और सबकी ऐसे ही सपोर्ट लगी हों आपके कैंडल चार्ट पे, तो आप यकीन भी नहीं कर सकते कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट उठा सकते हैं। जब आप खुद मेहनत नहीं कर सकते तो दोस्तों मेरा तो काम है कि आपको सही बात बताना और प्रॉफिट की तरफ लेके जाना। अगर आप ही प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना चाहते तो मैं कौन होता हूँ आपको दावत देने वाला। एनीवे दोस्तों, आज मैं आपके साथ BNB शेयर करूंगा, क्योंकि BNB की आज प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करनी बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम पे BNB यहाँ पे था जब मैंने कहा था कि दोस्तों आप इसकी बाइंग यहाँ पे 500 पे करें। यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत कुछ हमें दिखाया, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि दोस्तों $500 से पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। दोस्तों अगर तो आपने हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो किया, यहाँ पे 500 पे इसने टच किया और दोबारा इसने हाई दिया तकरीबन 538-37 यहाँ तक। उसके बाद ये फिर डंप हुआ, फिर यहाँ पे आपने अगर बाइंग की है तो फिर इसने थोड़ा सा प्रॉफिट दिया कुछ $13-14 का। उसके बाद इसी को अपनी सपोर्ट माना। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है इसकी। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, ये करेगा क्या। ठीक है, आपको अगर ये पता हो कोई भी टोकन है, जब आपको उसकी मूवमेंट का पता चल जाए तो आप दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी दोस्तों जल्दी से मैं BNB से शुरू करता हूँ। दोस्तों जो मैं आपको बाइंग अभी बताऊंगा आपने वहीं पे बाइंग करनी है, जो मर्जी हो जाए उसके ऊपर। अगर 2 महीने भी रुका रहे ना, आपने बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, आपकी ये 2 बाइंग मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देंगी। ठीक है, अगर तो आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए तो आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, नन्ही मुन्नी सी। ठीक है, उसके बाद आपने गिरने का वेट करना है इसका $455 पे। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इसकी प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी, यहाँ पे इसकी प्राइस ही मैंने कहा था कि दोस्तों हम बाइंग यहाँ पे ही करेंगे $500 पे, और $500 पे यहाँ पे हमने बाइंग भी की और सेलिंग भी की। और अभी दोस्तों हम इंशाल्लाह रोज़ाना ऐड करेंगे इसे। तो अभी जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने दोस्तों बाइंग करनी है तो $455 से पहले आपने बाइंग करनी नहीं है। ठीक है, अगर $455 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों $400 पे आपने बाइंग कर लेनी है। इसके नीचे मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि इसको भी ब्रेक डाउन करेगा। और सेलिंग आपने ये सारी बाइंग ला के आपने सेल कर देनी है $600 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने ये सपोर्ट भी यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लगानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बड़ा टाइम फ्रेम है ना, इसलिए। तो दोस्तों इसका कलर भी मैं ग्रीन ही कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस है, ऐसे ही है। तो दोस्तों ये इसकी रेजिस्टेंस होगी $600 पे ये जाएगा। अभी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने ये सवाल नहीं पूछना कि ये कब जाएगा। जाएगा ज़रूर, लेकिन ये पता नहीं कब जाएगा। तो ये दोनों सपोर्ट पे आपने बाइंग करनी है, इसके अलावा आपने कोई भी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि अभी जो इसने कटा खोलना था वो तो $500 पे आके इसने खोल दिया है। अभी इससे जो नीचे आ रहा है ये थोड़ा इधर चल फिर ले। अक्सर बिगनर्स बेचारे वो यही आके बात हमसे करते हैं प्राइवेट में कि भाई हमने जब टोकन बाय किया तो वो नीचे आ गया, जब सेल किया तो वो पंप हो गया। तो दोस्तों ये अक्सर होता रहता है, क्योंकि जब उनका बाइंग टाइम होता है उस टाइम वो सेल कर देते हैं, जब सेल करना होता है तब वो बाइंग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा उल्टा है, ये हिसाब किताब आप थोड़ा सा सीधा करें, फिर आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $127 और $124। यहाँ पे हमने कहा था कि कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। अगर तो आपने बाइंग कर ली है, टेंशन नहीं लेनी आपने। क्रिप्टो मार्केट का जो ट्रेडर होता है ना, वो हर टाइम वो क्रैश होने की दुआ करता है कि काश कब क्रैश हो और मैं दोबारा फिर सस्ते में टोकन बाय करूं। ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन इसको अप्लाई नहीं कोई भी करता। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को भी आप फॉलो करें। हम आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को फॉलो जरूर किया करें। अभी दोस्तों अगर तो $124 की प्राइस को ब्रेक डाउन कर जाता है तो आपकी सेकंड बाइंग कहाँ पे होनी चाहिए? $110 पे।
दोस्तों $110 से पहले आपने बाइंग करनी नहीं है। ये चाहे 120 पे आ जाए, 115 पे आ जाए, 112 पे भी आ जाए, आपने बाइंग नहीं करनी। 110, 111 बस यहाँ पे आपने बाइंग करनी है। इसके अलावा आपने बाइंग करनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो इसकी सपोर्ट आएगी वो है ही नहीं है, ठीक है। नीचे बस कुछ भी नहीं है इसके कि मैं आपके साथ शेयर करूं जो स्पोर्ट, दोस्तों इसके नीचे ये इसने बिल्कुल नहीं जाना मेरे एनालिसिस के मुताबिक। कोई 2-4 घंटे 6 घंटे के लिए अगर चला जाए तो वो तो चलो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अगर कहें ना कि हमेशा के लिए ये कहीं नहीं जाएगा। अगर फौत होएगा तो फिर ही जाएगा, उसके अलावा नहीं जाता, ठीक है। जैसे टेरा लूना नहीं फौत हुआ था, ऐसे ही अगर ये फौत हो गया तो फिर जाएगा। तो ये इतनी भी जल्दी नहीं जाएगा, इतनी जल्दी ये फौत होने वाला नहीं है, बहुत आगे की चीज़ है ये। तो आपको पता है कि जो बहुत आगे की फिल्में होती हैं ना वो इतनी जल्दी फौत नहीं होती। तो ये सुलाना है, वो टेरा लूना था, वो कुछ और था, ये कुछ और है। तो इसलिए आप सिर्फ कह सके पैनिक में नहीं आना, आपने दबा के बाइंग करें। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ DCA करते जाएं, ठीक है। अगर जाहिर बात है कि यहाँ पे आपकी पहली बाइंग हो रही है, ऐसे ही है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। सोलाना में हमारे पास ऊपर बाइंग है, ठीक है। सोलाना में ये बात नहीं है कि ऊपर बाइंग नहीं है, ऊपर हमने बाइंग की है, लेकिन मार्केट ने एक बार हमारे एनालिसिस को बिल्कुल धोखा दे दिया, इसलिए हमारी वो बाइंग स्टक है और हम उसको स्टक ही रखेंगे। और इंशाल्लाह हम कभी भी पैनिक में नहीं आते और ना ही आपने पैनिक में आना, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने। अभी आप इसकी बाइंग यहाँ पे भी कर सकते हैं $124 पे। तो दोस्तों इसको तो इसने टच करना है, ये तो कंफर्मेशन है। अगर ये इसको $124 को टच नहीं करता तो दोस्तों फिर यहीं पे ये स्टक रहेगा। अभी आपने $124 पे इसकी बाइंग कर लेनी है और इसको होल्ड करना है। फिर आपने कहाँ पे सेल करना है। अगर आप जल्दी भी निकलना चाहें तो दोस्तों ये एक इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको अगर ब्रेकआउट करता है, जो कि हमने इसको भी फॉलो करना है और ये वाली रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना है, जो कि बन गया $135। उससे पहले तकरीबन $133 की भी इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। 133 पे भी आप सेल कर सकते हैं, 135, 136। अगर दोस्तों 136 को ये ब्रेकआउट कर गया तो इंशाल्लाह ये $140 का हाई लगाएगा, लेकिन $136 के ऊपर इसको पूरा 1 घंटा स्टे करना चाहिए। फिर ये दोस्तों 140 पे जाएगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी तीनों रेजिस्टेंस मैंने इसलिए बताई हैं कि आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, इसे कोई इशू नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आपने यहाँ पे ही सेल करना है। ये जितनी भी रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका दिल करे आप वहाँ पे सेल करें, खुली छुट्टी है आपको, टेंशन लिए कि नहीं आपने बाइंग करनी, दबा के बाइंग करें, दबा के सेलिंग करें। यही टाइम होता है दोस्तों प्रॉफिट बनाने का। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक इसकी सपोर्ट शेयर की थी और ये वाली इसकी पहली रेजिस्टेंस थी जो इसने यहाँ पे ही ख़त्म कर दी थी। और ये वाली उसके बाद ये वाइट कलर की जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है यहाँ पे, अभी इसको ही ये फॉलो करके ये नीचे आया। हमने आपके साथ ये शेयर भी की थी कि दोस्तों इसी को अपनी रेजिस्टेंस बनाएगा, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये 10,50 पे जाएगा, लेकिन इसी को ही अपनी रेजिस्टेंस बनाया आपने। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसी को टच करके दोबारा फिर ये नीचे आके गिरा। अभी अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग कर ली है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये आपने बाइंग होल्ड करनी है, पैनिक में आके कहीं पे भी आपने सेलिंग नहीं करनी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स हमेशा वो घबरा जाते हैं कि अभी मार्केट तो जाएगी 50,000 पे। तो अगर दोस्तों 50,000 पे इसने जाना है तो वो क्यों जाना है वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपको बताता हूँ, और मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊँगा कि बिटकॉइन की जो मूवमेंट है ये क्या रहने वाली है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी को वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इस क्रैश में भी इतना ज़बरदस्त आप प्रॉफिट बनाएंगे कि चलो कम से कम हमें दुआ दे देंगे इंशाल्लाह कि आपने जो भी कहा वो हकीकत हो के रहा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ जिस टोकन की भी शेयर कर रहा हूँ, अपने अपने कैंडल चार्ट पे आप सब बाई लगाएं, फिर आप देखें कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी दोस्तों चेन लिंक की जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगी वो होगी 8.10।
दोस्तों 8.10 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी। ये आ जाए $9 पे, ये आ जाए $8.5 पे, आपने बाइंग नहीं करनी। जब 8.10 पे आए तो तब आपने इसमें बाइंग करनी है, इसके अलावा इसकी बाइंग करनी नहीं है। जो मर्जी हो जाए, यहाँ पे चाहे पीट पीट के ये कहता रहे मैं ऊपर जा रहा हूँ, आपने ये वाली बाइंग पता कहाँ पे सेल करनी है। पहली तो बात ये है कि आपकी नज़र होनी चाहिए ये वाली इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जाके फिर इसको सपोर्ट बनाएगा ऐसे ना, जब इसको ऐसे बार बार टच करेगा और नीचे की तरफ आएगा तो फिर आपने इसका सेल ऑर्डर लगाना है 10.50 पे, जहां पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर 8.10 पे ये आपको देखने को मिले तो आपने इसको माफ़ी नहीं देनी, इसको बाय ज़रूर करना है। और ये वाली बाइंग आपने जल्दी सेल नहीं करनी। अगर जल्दी सेल भी करना चाहें तो 10.50 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 10.94 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर वाली मैं आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर कर देता हूँ 11.30। ये तीनों रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं कि जहाँ पे आपको जल्दी निकलना हो तो आप कम से कम वहाँ पे निकल सकें। तो दोस्तों जितनी भी मैं आपके साथ सपोर्ट शेयर कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस शेयर कर रहा हूँ, आपने अपने कैंडल चार्ट पे ज़रूर लगानी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। बॉटम की दोस्तों हमने आपके साथ ये वाली पहले इसकी सपोर्ट शेयर की थी। ऐसे ही है, हमने कहा था कि इसको अगर ब्रेक डाउन करे तो आपने यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इसने यहाँ पे हाई दिया है तकरीबन 3.97 का, उसके बाद दोबारा फिर ये डंप हो गया। तो ये वाली सपोर्ट तो दोस्तों ये कर चुका है ब्रेक। अभी आपने इसकी बाइंग करनी है। अगर ये आपको देखने को मिले 3.41 पे या 3.42 पे तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। उससे पहले आपने बाइंग करनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए फिर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस होगी इसकी, अगर तो 3.41-42 को ये टच करके ऊपर आता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस काउंट की जाएगी 3.90, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप हो जाए तो $4 इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। इसको ब्रेकआउट करता है तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 4.15 तक ये जा सकता है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.56। यहाँ पे आके गिरा और इस टाइम आपकी ये वाली बाइंग हो चुकी है। ये आप सेल कर सकते हैं दोस्तों 3.78 पे। अगर दोस्तों 3.56 वाली प्राइस को ब्रेक डाउन कर गया तो इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो अगर ये मज़ीद क्रैश हो गया तो आपने फिर इसकी बाइंग करनी है 3.13 3.15 पे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आपने इसकी बाइंग करनी है। इससे पहले आपने बाइंग करनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। ये 2 ही बाइंग आपके पास होनी चाहिए। एक मिसाल के तौर पे अगर यहीं से पंप होता है तो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस आएगी 3.78। इसको अगर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इंशाल्लाह $4 तक इसका हाई होगा। फिर यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो यही थी 21.60 और रेजिस्टेंस हमने यही आपके साथ शेयर की थी, ये एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसको तो दोस्तों इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया और 22.18 का हाई दिया और दोबारा फिर अभी इसको ब्रेक डाउन करके अभी नीचे आ रहा है 19.56 19.60। यहाँ पे आप अभी भी बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, यानी 19.60 पे अपना बाय ऑर्डर लगा दें। ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये लाजम हिट हो जाएगा। फिर आपने ये वाली बाइंग होल्ड करनी है और फिर आपने इसको सेल करना है 21.60 पे भी आप सेल कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर फिर 2 घंटे स्टे करे तो फिर आप 22.60 पे भी इसको सेल कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सेफ बाइंग होगी, यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग जो मैंने आपके साथ ये वाली इसकी रेजिस्टेंस बताई है, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो $4 ही थी। यहाँ पे ये गिरा, इसने लो दिया तकरीबन 3.96 का। यही आप देख सकते हैं कि 4.10 को इसने टच किया और दोबारा फिर ये डंप हो गया। 4.9 है मेरे ख्याल में, कुछ पॉइंट कोई 3-4 पॉइंट कम है, बाकी प्राइस तकरीबन वही आ रही है। तो दोस्तों अभी इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो फिलहाल ये वाली है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी जो बड़ी सपोर्ट आ रही है वो दोस्तों यही ट्रेंड लाइन है। ये आप देख सकते हैं कि कब से ये इसी को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ही आता है और पंप हो जाता है, इसके ऊपर ही आता है और पंप हो जाता है।
और दोस्तों ऐसी जो प्राइस प्रेडिक्शन होती है ना, ये बहुत काम की होती है। उसकी वजह जो टोकन जैसे वर्क कर रहा है हमने वैसे ही उसमें ट्रेड जनरेट करनी होती है। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि यही इसकी मेन जो बड़ी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है, ठीक है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर भी जाता है तो 3.80 पे ये गिर सकता है, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इसको अगर ब्रेकडाउन कर गया तो दोस्तों 3.50 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और रेजिस्टेंस होगी दोस्तों $4। इसको अगर ब्रेकआउट करे तो 4.10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों हमने ये एक ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी। ऐसे क्या हमने कहा था कि अगर इसको ब्रेकडाउन करे तो आपने बाइंग करनी है 5.65 पे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी बाइंग हुई। यही जो आपके साथ हम पहले से इसकी सपोर्ट शेयर कर रहे थे उसी को अपनी ये रेजिस्टेंस बनाया है इसने। तो अभी ये दोबारा फिर ये यहाँ पे गिरा, यानी एक बार लगा लेते हैं कि आपको इसने प्रॉफिट दिया। ये जो प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, ये हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं ऐड करता, कोई भी नहीं बताता कि हमने इस टोकन में जो आपकी प्राइस प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक हमने ट्रेड की है और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और इस टोकन में हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो ये किसी ने भी नहीं बताना। अगर यहाँ से कोई प्राइस प्रेडिक्शन गलत हो जाए, मार्केट उलट चली जाए, तो फिर उसी टाइम पे मतलब ना फिर ढूंढना होता है कि हमारी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑन ही है ना, फिर वो लोग कमेंट जरूर करते हैं जिन्होंने कभी भी कमेंट नहीं किया होता। तो दोस्तों ऐसी जो स्ट्रेटजी है ना ये गलत होती है, आप ऐसा ना किया करें। हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो लेके आते हैं तो दोस्तों काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक होती है। अगर आप एक टोकन में कहीं पे भी आप स्टक हो जाएं तो दूसरे टोकन को पकड़ लिया करें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक ही टोकन की वीडियो देख के ना भाग जाया करें, दूसरे भी टोकन देखा करें, जो आपके हथे चढ़े उसको आप बाय कर लिया करें और जहां पे मैं उसकी रेजिस्टेंस बता रहा होता हूँ वहां पे सेलिंग कर दिया करें। आसान सी स्ट्रेटजी है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये अभी बता देता हूँ कि 5.65 की सपोर्ट अगर तो इस टाइम पे ब्रेक हो गई तो नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट आएगी वो दोस्तों 5.21 होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है, इसके दरमियान कहीं पे भी आपने इसकी बाइंग करनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। दोस्तों मैं अब की बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैं आपके साथ नेक्स्ट इसकी सपोर्ट बता रहा हूँ ना किसी भी टोकन की, आपने उससे पहले बाइंग नहीं करनी, नहीं तो आप फंस जाएंगे। सीधी सी बात है। अगर ये एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी आ जाता है 5.40 पे, अगर एप्टोस यहाँ पे अगर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं तो यहाँ पे तो इसने आना ही आना है। तो दोस्तों किसी वजह से मैं आपको ये कह रहा होता हूँ कि आपने इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है, जो कि ये वाली इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, इसको ब्रेकआउट कर गया तो ये वाली इसकी रेजिस्टेंस आएगी। अगर दोस्तों इन दोनों को ये ब्रेकआउट कर गया तो फिर इसका हाई होगा 6.56। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ ये वाली सपोर्ट शेयर की थी, ऐसे ही है 1.48 की, और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 1.55। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस थी 1.60। किसी भी दोस्त ने अगर इसी सपोर्ट को फॉलो किया और ये वाली रेजिस्टेंस को फॉलो किया, उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है इसमें। अभी ये दोबारा फिर इसी सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर चुका है $1.48 वाली। तो अभी दोस्तों आपने बाइंग करनी है इसकी 1.33 पे। 1.33 से पहले आपने दोस्तों बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे जो मर्जी आपको कहता रहे कि बाइंग कर लो, आपने नहीं बाइंग करनी, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। 1.33 पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप कर सकते हैं 1.48 पे। एक ही बाइंग आपने करनी है, वो भी यहाँ पे 1.33 पे, और सेलिंग आप कर सकते हैं 1.48 पे। दोस्तों इंजेक्टिव काफ़ी दिनों से मैंने इसको ऐड नहीं किया था क्योंकि डेली में ये ट्रेड नहीं दे रहा था। तो दोस्तों मैं आपको अभी अगर दोस्तों $15 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो $13 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी, और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 17.10। इसको अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों 19.10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 17.10 के ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। रोनी कॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 3.60, और नेक्स्ट इसकी सपोर्ट थी 3.45।
दोस्तों इसको तो ये कर चुका है ब्रेक डाउन। अगर आपने बाइंग करनी है तो दोस्तों 2.90 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और यहाँ पे मैंने कहा था आपको कि 3.45 पे आपने बाइंग करनी है, तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है। इसे होल्ड करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पैनिक में नहीं आना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। आपने ये वाली एक बाइंग करनी है 2.90 वाली, फिर आपने ये वाली जो बाइंग है ये आपने सेल कर देनी है 3.45 पे, और 3.45 वाली जो आपकी बाइंग होगी वो आपने सेल करनी है 3.80 पे। तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ARB के दोस्तों हमने आपके साथ कल यही सपोर्ट शेयर की थी, ऐसे ही है। यहाँ पे ये गिरा था और पंप हो गया, दोबारा फिर इसी पे गिरा और आपको इसने हाई दिया है 0.5080। उसके बाद ये दोबारा फिर अभी डंप हो रहा है और इसी स्पॉट पे आके गिरा है। अगर दोस्तों ये वाली स्पॉट इस टाइम पे ब्रेक हो जाती है तो फिर आपकी नज़र होनी चाहिए ये वाली जो इसकी स्पॉट के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बार बार इसी पे गिर के ये पंप हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपकी नज़र अगर होती है तो इसको अगर ब्रेक डाउन करता भी है तो इसके आगे जो इसकी स्पॉट आ रही है वो दोस्तों 44 सेंट है। यहाँ पे आपने इसकी बाइंग ज़रूर करनी है, यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं है किसी भी सूरत। ये ARB टोकन दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आप यकीन भी नहीं कर सकते, जब ये पंप करेगा ना तो ये बहुत ही डेंजर पंप करेगा इंशाल्लाह। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आपकी बाइंग है उसे होल्ड करें। और ये वाली जो बाइंग है ना 44 सेंट की, ये आपने ज़रूर करनी है। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है, जो कि इसी को अपनी स्पोर्ट बना रहा है, अगर इसी को ही ये टच करके पंप होता है तो पहली इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 0.5030। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 52 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसको भी अगर ब्रेकआउट करता है तो 54 सेंट पे आप इसकी सेलिंग करके हमेशा के लिए इसमें से निकल सकते हैं। और दोबारा फिर आप इसी स्पॉट पे गिरने का इसका वेट करेंगे 52 सेंट पे, तो यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने दोस्तों आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो यही थी 0.8910। दोस्तों इसने जो हाई दिया है 0.8880, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया और अभी जो आपकी नज़र होनी चाहिए वो दोस्तों ये वाली स्पॉट पे होनी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये गिर के उसके बाद पंप हो जाए, कोई इशू नहीं है। फिर इसकी स्पॉट बनेगी 85 सेंट पे, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों दोबारा फिर ये 0.8950 यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और ये वाली स्पॉट आपने दोस्तों नहीं बोलनी, ये वाली, ठीक है। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो 77 सेंट पे आपने इसकी बाइंग करनी है। इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो 68 सेंट, उसके बाद जो इसकी प्राइस आ रही है 62 सेंट, यहाँ पे आपने एक बाइंग करनी है सिर्फ, इसके अलावा बाइंग नहीं करनी है। और लगता तो नहीं है कि अभी जो मजीद डंप होगा, अभी बस आपकी नज़र होनी चाहिए ये वाली स्पॉट के ऊपर। उसके बाद ये वाली स्पॉट 77 सेंट पे। अगर दोस्तों यहीं से पंप हो जाता है तो फिर ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ना 0.8950, फिर यहाँ पे इसको टच करना चाहिए कंप्लीटली। इसको फिर अगर टच करता है, इसको अगर तो ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका हाई होगा 95 सेंट पे। दोस्तों 0.8950 इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर ये हाई लगाएगा इंशाल्लाह 95 सेंट पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन 50,000 पे जा रहा है, ठीक है। आपको हर जगह पे ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन गया 50,000 पे, बिटकॉइन गया 50,000 पे। काफ़ी देर पहले मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी, मैंने ये बताया था कि जैसे जिनको एनालिसिस करने नहीं आते वो जब ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। और जितने भी लोग इस टाइम पे कह रहे हैं ना ये 50,000 पे जाएगा और वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो दोस्तों ये सारे बिगनर्स ही हैं, इनको कुछ पता नहीं है मार्केट का कि मार्केट अगर 50,000 पे जाएगी तो क्यों जाएगी। ये हमें ये भी पता है कि ये किस चीज़ को देख के ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन 50,000 पे जाएगा। वो हम अगर यहाँ पे शेयर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने आपके साथ ये वाली इसकी सपोर्ट शेयर की थी पहले 55,600। यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद यही रेजिस्टेंस को इसने टच किया जो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी 56,900। इसको इसने टच किया और दोबारा फटाक से ये डंप हो गया। और ये वाली इसकी जो हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी
54,000 की। हमने कहा था कि 54,000, 53,000, 800, 53,900 यहाँ पे ये गिरेगा। दोस्तों ये पिछली जो कैंडल है इसने यहाँ पे लो लगाया और दोबारा फिर इसने थोड़ा सा हाई दिया और दोबारा फिर अभी ये डंप हो रहा है। अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए 52,200 पे। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो इसका लेवल रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ $2,200 का रह जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों ये वाला जो इसका ट्रेंड है कि 50,000 पे जाएगा, ये मैं आपके सामने ही इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 50,000 पे ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी आगे भी आपने बात सुननी है कि 50,000 पे नहीं जाएगा तो आगे कहाँ तक जाएगा। अभी आपने यहाँ से वीडियो स्किप करके नहीं निकल जाना। ये 50,000 पे नहीं जाएगा क्योंकि इसने 50,000 से भी नीचे आना है दोस्तों। ये 49,000 का इसने लो लगाया था यहाँ पे। ये वाली सपोर्ट मैंने इसलिए यहाँ पे लगाई थी ताकि मैं आपके साथ इसका तजज़िया शेयर कर सकूं। दोस्तों मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ कि अगर 52,200 को इसने ब्रेक डाउन किया तो ये 50,000 को अगर टच करके ऊपर निकलता हूँ, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मैनिपुलेटर पागल होगा अगर 50,000 से बिटकॉइन को पंप कर जाएगा तो। क्योंकि अगर 50,000 को अगर ब्रेक डाउन करता है, अगर 50,000 का हिस्सा टच भी कर देता है तो दोस्तों ये पंप नहीं होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा $2,200 का पंप होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद फिर एक पूरे का पूरा सेटअप बनाया जाएगा, बैड न्यूज़ छोड़ी जाएंगी, फिर आपको देखने को मिलेगा 45,200 पे। ठीक है, यहाँ पे इसने आना ज़रूर है, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। ये पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन 50,000 को अगर ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 45,200 पे आएगा। अगर 45,200 की सपोर्ट पे आ गए, इसका थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया ना तो दोस्तों 41,500 और 40,500 यहाँ पे आप दिल खोल के इसकी लॉन्ग पोजीशन दबा के यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैनिपुलेटर्स ज़ाहिरी बात है दोस्तों आपका लॉस करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और आपने लिक्विडिटी कहाँ पे लेके जानी है पता है? $20,000 पे। तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में आपने ट्रेड करनी है 41,500, 40,500। मैं तो भाई अगर यहाँ पे आएगा तो मैं इसकी पोजीशन ऑन करूँगा, इसके अलावा ये 45 पे भी आएगा तो मैं नहीं ऑन करूँगा इसकी, मैं पोजीशन यहाँ पे लूँगा ही नहीं। इसके बाद ये पंप होगा, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उसके बाद पंप कहाँ तक होगा। पंप ये होगा उसके बाद 50,000 तक। ठीक है, 50,000 को अपनी ये रेजिस्टेंस बनाएगा। मैं आपके साथ ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको ज़रा ना वाज़े लगा देता हूँ ताकि ये पता रहे आपको भी। ये 50,000 की फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे फिर आपने इसकी सेलिंग कर देनी है, क्योंकि हो सकता है कि ये अगर 45 या 41 तक ही भी जाता है, 40 तक भी जाता है, तो उसके बाद ये 50,000 की इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। उसके बाद ये यहाँ पे कुछ दिन वर्क करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ये पंप करेगा। ठीक है, पंप तो ये करेगा इंशाल्लाह, लेकिन ये यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन की जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी इसकी मूवमेंट भी कम होती जाएगी। इस बात को आपने इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही पॉइंट की बात है। जब बिटकॉइन 15-16 हज़ार पे था, अगर आप पुराने हैं तो आपको याद होगा कि उस टाइम पे बिटकॉइन अगर $600-700 भी पंप करता था तो हमें बड़ी खुशी मिलती थी कि यार आज $700 पंप हो गया, आज $1,000 पंप हो गया बिटकॉइन। यकीन माने $500 का भी बहुत बड़ा पंप लगता था हमें। लेकिन इस टाइम 1,500 की तो एक ही कैंडल बन जाती है, यहाँ पे तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा इसकी मूवमेंट कम होती जाएगी। ठीक है, ये बात को बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही पॉइंट की बात है, आगे चल के आपको ये ज़रूर काम आएगी इंशाल्लाह। इस पे आप खुद भी वर्क करें, आपको खुद पता चलेगा। अब जितने भी इसका कैंडल चार्ट है 15-16 हज़ार पे, वहाँ पे भी जाके चेक करें और यहाँ पे भी आके चेक करें ये यहाँ पे कैंडल्स कैसी बन रही हैं और वहाँ पे कैसी बन रही थी, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेडिक्शन। अभी मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ। और दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस होगी इस टाइम पे 54,000। इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो इसके जो आगे जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो दोस्तों 55,600 है।
ठीक है, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करके 30 से 35 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो फिर दोस्तों 56,900 की प्राइस आ रही है, फिर यहाँ पे इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहीं से डंप होता जाता है तो दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस से ये सारी चीज़ें बाहर हैं। अभी 53,900 53,800 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए था इसको, लेकिन इस टाइम पे इसको भी ये ब्रेक डाउन कर रहा है। मैंने आपको ये भी कहा था, काफ़ी दिन पहले मैंने कहा था कि अगर 54,000 को ये ब्रेक डाउन करे तो आपने इसको टाटा बाय बाय कह देना है कि हम फिर मिलेंगे, ऐसा ही है ना। तो दोस्तों अभी तो अगर यहाँ से डंप ही होता जाता है तो 52,200 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर तो यहाँ से पंप हो जाता है, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो फिर टेंशन वाली जो बात है ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 55,600। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी सपोर्ट शेयर की थी पहले तो शेयर की थी $2,350, उसके बाद रेजिस्टेंस हमने शेयर की थी $2,400, $2,400, ऐसे ही है। इसको इसने टच किया और दोबारा फटाक से ये नीचे आ गया। अभी आपने इसकी बाइंग पता कहाँ पे करनी है, यहाँ पे $2,000 पे, यहाँ पे आपने बाइंग करनी है और इससे पहले बाइंग नहीं करनी। अब की बार आपकी बाइंग यहाँ पे ही होनी चाहिए। मैं काफ़ी देर से $2,000 की प्राइस आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने BNB की प्राइस प्रेडिक्शन बताई है, ये रिसेंटली जो बात है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूँ। पुरानी तो बहुत ज़्यादा बातें हैं कि जो मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो वीडियो तो हो जाएगी 3 घंटे की। रिसेंटली जो मैंने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी BNB की, मैंने कहा था कि दोस्तों $500 पे बाइंग करनी है, $500 पे भी लें। अभी आ गया $500 के भी नीचे, अभी कोई बाई नहीं करेगा इसे। जो दोस्तों मैं आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूँ ये ऑथेंटिक होती हैं, मैं बार बार कहता हूँ, बाकी आप माने ना माने आपकी मर्जी है। तो दोस्तों किस तरीके से आपने इसमें सेलिंग करनी है, अगर यहीं से पंप हो जाता है तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है $2,311। इसको दोस्तों अगर ब्रेकआउट करता है तो दोबारा फिर ये $2,400 का ये टच करेगा। ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ये करते हैं हम रिमूव, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दोस्तों यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है $2,400 को तो इसके ऊपर दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 2,465 पे होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारी स्पॉट कॉपी ट्रेड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिटगेट कॉपी ट्रेडिंग में जाएँ, स्पॉट में जाएँ, वहाँ पे शिकारी ऑफ क्रिप्टो सर्च करें, वहाँ पे हमारे इसी चैनल का लोगो आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को। वहाँ पे आप कॉपी ट्रेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ भी आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।